अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। आपको वेलकम करते हैं कॉर्पोरेट कॉर्नर में ईद स्पेशल शो में। आप सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहे होंगे और ईद की सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे। लेकिन नाज़रीन, जिस से हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उनको आपने फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और अपना और अपने हमसायों का, अपने साथ वालों का ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि हमारी सेफ्टी हम सबकी सेफ्टी के लिए है। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में, अपने शो में कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट लेके आते हैं, और जैसे कि आज ईद का मौका है, ईद के मौके पे हमारा चुनाव भी एक ऐसे गेस्ट का था जो कि वाकई ही एक स्पेशल पर्सनैलिटी है। इनका तारुफ कराने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये वो शख्सियत है जिनसे मैं खुद बहुत मोटिवेट होता हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे लोग इनसे मोटिवेट होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और व्यूअर्स, ये उन चंद लोगों में से हैं जो कि अपनी कामयाबी शेयर करते हुए फख्र महसूस करते हैं। कभी भी आप इनसे कोई मसला लेके जाएं, कोई चीज पूछें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो ये वो शख्सियत है जो कि कभी भी इनकार नहीं करेगी आपको गाइड करने से, आपको सजेस्ट करने से। बल्कि इनके बारे में मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ना सिर्फ ये खुद सजेस्ट करते हैं, अगर कहीं पे ये कोई चीज किसी से रिकमेंड लेके कर सकते हो, ये वो भी करते हैं। आईटी में बहुत बड़ा नाम है, उन लकी लोगों में से है जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में आईटी के लिहाज से मुतारफ भी कराया। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्डिंग में, पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग में और पॉजिटिविटी फैलाने में। सो लेट्स वेलकम सलीम गौरी विद अस। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। आसिम, वालेकुम सलाम एंड सो गुड टू बी विद यू। सेम है सलीम भाई, सबसे पहले तो ईद मुबारक, आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी, फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी। अल्लाह ताला ये ईद सब के लिए रहमत हो और हम सब, जिस तरह आपने कहा कि एक्सेप्ट करें कि देयर इज अ इशू विद पेंडेमिक, हमें सबको जिम्मेदारी हमारी कि हम बहुत एहतियात करें और अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए। तो आई हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ। मुझे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये वक्त गुजारना है। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, इंशाल्लाह। अगर हम नहीं एहतियात करेंगे तो ये वक्त लंबा हो जाएगा, अरसा बढ़ जाएगा, इससे सबको तकलीफ होगी। तो मेरी दुआ है और ख्वाहिश है और गुजारिश है सबसे कि प्लीज मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एंड एंजॉय इट इन अ सिंपल मैनर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सलीम भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, आजकल काफी एक टफ सिचुएशन चल रही थी, हम सब ने देखा कि एक बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था। इन सारी चीजों के बाद कुछ चीजें रीडिफाइन हुई हैं। आई एम श्योर कि आपने भी कई चीजों पे थिंक आउट किया होगा, टाइम मिला होगा फैमिली के साथ। इन सारी सिचुएशन के गुजरने के बाद व्हाट डू यू थिंक, जिंदगी है क्या? आसिम देखो, प्री कोविड 19 विच इज मार्च को मैं कहूंगा, एक जिंदगी थी हमारी। हम एक तरह से जीते थे। हम सुबह उठते थे, तैयार होते थे और ऑफिस चले जाते थे, 8-9 घंटे गुजार के घर आते। ये एक रूटीन थी, बहुत सेट रूटीन थी। इसमें हमारी वेकेशंस भी थी, ट्रैवल भी था, मिलना जुलने भी था, सोशल एक्टिविटीज थी, सब एक सेट पैटर्न से चल रहा था, 100 साल से चल रहा था। कोविड-19 मार्च के बाद जिंदगी एकदम ऐसी बदली है कि पहले तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। फर्स्ट हमने एक्सेप्ट नहीं किया इसको, यानी ये आर्जी है, ये गुजर जाएगा और इसको ये ठीक हो जाएगा, सब नहीं हुआ। और फिर हमने रियलाइज किया सबने और फिर एकदम लाइफ को अपना चेंज किया। तो अब आज से हमारी जिंदगी एक डिफरेंट जिंदगी है। पोस्ट कोविड-19 बहुत मुख्तलिफ जिंदगी है। इस जिंदगी में हम एक बिल्कुल एक नई तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे और ये रहेगी, ये बताऊं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि हम वापस जा सकेंगे। ठीक है, कोविड खामोश रहेगा, लेकिन हमारी एक हैबिट बन जाएगी कि शायद हम घर से काम ज्यादा करें। ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, ये एस्टेब्लिश हो जाएगा और हो गया ऑलरेडी। सो 1% लोग और कंपनीज अपने लोगों से कि घर से काम कीजिए, और ये बिल्कुल नया कल्चर है। ये कल्चर पहले नहीं था हमारे पास। तो इस कल्चर को भी अडॉप्ट करने में हमें टाइम लग गया, अडॉप्ट कर लिया। तो ये जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। और अगेन आसिफ, इसको भी तो देखे ना, ये भी अब ये जिंदगी है, तो हमें इसी में रहना है और इसी में अपना कहते हैं ना, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खुशियाँ, अब इसी में ढूंढना है। जी आसिफ जी। अच्छा सलीम भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, जिस कि आपने बताया कि इट्स अ टाइम के आ गया, इसको हमने एक्सेप्ट पहले लेट किया,
थोड़ा सा हम लोगों ने पहले बड़ा कैजुअल एनवायरनमेंट में लेते रहे कि चीजें हो जाएंगी, उसके बाद फिर जब थोड़ा सा रिजल्ट सुवेर हो गया तब हम लोगों ने एक उसको देखा। सो डोंट यू थिंक कि अगर हम एक एटीट्यूड की भी बात करें, हमारी सोसाइटी में कुछ एटीट्यूड की चीजें हैं जो कि हम चीजों को अडेप्ट बहुत जल्दी नहीं करते, प्रॉब्ली चेंज किसी भी किस्म का होता है उसको रेजिस्ट करते हैं हम लोग। I think it's more to do with acceptance, यानी acceptance नहीं है हम लोग की जल्दी। जिन लोगों ने एक्सेप्ट जल्दी कर लिया वो जल्दी सेटल हो गए। जिन लोगों ने पहले वेट किया कि नहीं ये वापस चला जाएगा, वो उनको देर हो गई। तो एक स्मॉल परसेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, वो उन्होंने लाइफ को एक्सेप्ट करके वो चल पड़े और अपनी जिंदगी गुजारी। तो ये है, इसका ताल्लुक एक्सेप्टेंस से है। एटीट्यूड तो बदलता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे एटीट्यूड बदलेंगे। आप अपने पहले बिहेवियर को मेंटेन करेंगे कि नहीं यार सब ठीक है। जब आपको ख्याल आया कि नहीं सब ठीक नहीं है और आपके इर्द गिर्द लोगों को वारिस होने लगा और आपके जाने वालों में हादसा हुए, लोग बड़े प्यारे लोग चले गए, देन यू रियलाइज ये रियल है। तो एक्सेप्टेंस आनी शुरू हुई। जब एक्सेप्टेंस आई एटीट्यूड बदले। देखिए अभी भी हमारे टीयर्स हैं, हमारी एक टीयर है जो जिनकी जिंदगी रोज पे डिपेंड करती है, वो रोज जीते हैं और अगर नहीं कमाते तो जीते नहीं। तो उनका बिल्कुल डिफरेंट है उनकी लिविंग। उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपना ऑब्वियसली उनके इश्यूज रहता है, लेकिन एक जिंदगी है जो एक टीयर दूसरी है जो दे वर्क, जिनकी जॉब्स है, बिजनेस है, उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने बहुत डिले किया, इसकी वजह से हमें चैलेंज हुआ। सो आई थिंक इट्स मोर देन एटीट्यूड, इट इज मोर अबाउट एक्सेप्टेंस। सही। सलीम भाई, आपने माशाल्लाह बहुत तरक्की देखी। आपने पाकिस्तान की, अब महिला शायद आईटी की फर्स्ट कंपनी जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, प्लस इसके अलावा यू हैव लाइक डन मार्वलस जॉब्स। व्हाट डू यू थिंक कि आर यू सक्सेसफुल? सक्सेस है क्या? हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस इन योर लाइफ? यार ये सवाल आई विश के लोग पहले करते हैं मुझसे, क्योंकि देखिए मेरी कामयाबी मेरे अपने अंदर है कि मैं जो गोल लेके निकला था आसिम, क्या मैंने वो गोल अचीव कर लिया? आई थिंक कामयाबी इसको कहते हैं कि आप अपने गोल सेट करते हैं और फिर उन गोल के लिए कोशिश करते हैं। इसमें आप फेलियर्स देखते हैं, बहुत दफा भी फेलियर्स आते हैं और आपका गोल आगे चला जाता है, यानी लंबा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आप उन गोल को अचीव कर लेते हैं। जब वो गोल अचीव कर ले तो आपको खुश होना चाहिए, यानी आपको अपने आप को एक्नॉलेज करना चाहिए कि सलीम वेरी वेल डन, यू आर सक्सेसफुल। तो अगर आप मेरे से सवाल करें तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं अल्लाह ताला का कि जो गोल आसिम में लेके निकला था 25 साल पहले, वो गोल एक था सिर्फ। वो गोल क्या था कि पाकिस्तान आईटी को ग्लोबली इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, यानी पाकिस्तान आईटी, यानी पाकिस्तान को लोग आईटी कंट्री एक्नॉलेज करें, यानी पाकिस्तान में आईटी का एक इंडस्ट्री है और वो इस काबिल है कि वो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस सिस्टम्स डेवलप कर सके। ये मिशन था, ये 25 साल पहले की बात है, एक ड्रीम था, एक ख्वाब लेके चले कि होगा नहीं होगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्री। यहाँ से बहुत मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस डेवलप होकर दुनिया में गई हैं। तो जो मिशन मेरा था कंप्लीट हुआ, तो आई फील वेरी हम्बल्ड, आई फील वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला that yes, I have achieved my mission of introducing Pakistan IT. So yes, in my own view, I am alhamdulillah successful. माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सलीम भाई, मुझे एक चीज बताइएगा कि हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग कामयाब हो गए तो हमें खुशी मिल जाएगी। हम लोग खुशी हासिल करने के लिए सिर्फ कामयाबी को ही अपनी खुशी मानते हैं। So you have done so much in your life. What do you see? What is happiness? नहीं, हैप्पीनेस को हम गलत में ले गए। हैप्पीनेस very small things, Asim. Happiness is looking at a child's face and a smile, you have to be happy. Looking at in nature and you have to be happy. See, happiness बड़ी मुश्किल चीज है, हम नहीं खुश होते। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक गोल अचीव करते हैं और इमीडिएटली सेकंड गोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इमीडिएटली हम अपने को ब्रेक नहीं देते। We don't give break to ourselves. हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा और कर देना चाहिए। I don't agree with that. I agree कि जो कुछ भी जिस जगह आप पहुंचे, जहां आपने जो आप चाहते थे, तो वहां रुक के थम जाइए, थम के उसको एंजॉय कर लीजिए। बी हैप्पी, चेरिश इट। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज गिविंग, नॉट टेकिंग। आसिम, हैप्पीनेस देना है, लेना नहीं है यार। यकीन कीजिए, जब आप मुझसे मेरी बारे में इंट्रोडक्शन करा रहे थे कि मैं लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ,
इससे बड़ी खुशी मुझे कोई नहीं होती जब मैं लोगों के इनबॉक्स से जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं अपना 41 साल का एक्सपीरियंस उनके सामने डाल देता हूँ और मैं आई फील गुड कि मैं लोग मुझसे सवाल करते हैं और मैं उनको अपनी, जरूरी कि वो सवाल मेरे परफेक्ट हो या उनसे उनको, लेकिन एटलीस्ट मैं बड़ी सच्चाई से लोगों से अपना शेयर करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई डू दैट। मैं उस वक्त बहुत खुश होता हूँ जब लोग मुझसे सवाल करते हैं और मैं उनको अपनी तय कोई जवाब दूं जो अल्लाह करे उनकी जिंदगी में उनको फायदा हो। आमीन आमीन। सलीम भाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी आज भी आई एम श्योर कि आपको भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती होगी सोसाइटी से, या तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज आई नो कि आप मल्टीपल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं। सो इस स्टेज पे भी आके जब क्रिटिसिज्म मिलती है, कैसा फील होता है उस टाइम पर? आसिफ, एक चीज मैंने की बहुत से पहले, मैंने एक बार डिसाइड की कि मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। मैं गलत काम भी करूंगा, आई नॉट डू रॉन्ग, लेकिन जब मैं अपनी चाहे कुछ करना चाहूँ अपनी खुशी के लिए तो फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। अच्छा, जब से मैंने डिसाइड किया आई एम हैप्पी, आई डू थिंग्स। आप मेरे सोशल उस पे हैं, आप मेरी सोशल एक्टिविटीज देखते हैं। शायद कुछ लोगों को लगता है कि यार ये अपनी एज के मुताबिक बिहेव नहीं करता, बट व्हाई शुड आई डू दैट? आज से मुझे वो करना है जिससे मुझे मेरा स्ट्रेस रिलीव हो और मैं अपने आप को बेहतर महसूस, तो आई डू इट। तो क्रिटिसिज्म आई थिंक कोई इशू नहीं है, लोग करें, बिल्कुल करें, और मैं उसको लेता हूँ और मैं बड़े मुस्कुरा के उनको जवाब भी देता हूँ, बट मैं अपसेट नहीं होता। आई थिंक लोगों ने पता क्या किया, लोगों ने बना लिया असूल कि ये असूल है, इससे नहीं निकलना। well, वो असूल मेरे लिए नहीं है। जब मैं उन असूल से निकलता हूँ तो लोग अपसेट होते हैं, यार इस एज के बाद तो आपको अपनी तस्वीर नहीं लगानी, या ये नहीं करना, या शॉर्ट्स नहीं पहननी, या ये नहीं करना। तो जब कोई वो असूल तोड़ता है तो लोग बड़े अपसेट होते हैं, यार ये तो नॉर्म नहीं है, बिहेविंग वेरी नॉर्मली, ये बिहेव नहीं कर रहा, ये हमारे नॉर्म में नहीं आता। भाई वो आपके नॉर्म में, मेरे नॉर्म नहीं है। मेरे नॉर्म मैं एस्टेब्लिश करूंगा विद इन माय ओन बाउंड्रीज। मैं उसको अपने उस पर रखूंगा कि मैं किसी की सेंसिटिविटी को हट ना करूं, लेकिन वो मेरी बाउंड्री है, मैं उसे बनाऊंगा। तो लोगों की क्रिटिसिज्म को मैं बिल्कुल बड़े पोलाइटली मुस्कुराहट के साथ इग्नोर करता हूँ। गुड गुड। अच्छा सलीम, मुझे एक चीज और बताइएगा, वर्क लाइफ बैलेंस आजकल एक बहुत बड़ा बज़वर्ड भी बन गया हुआ है और काफी हद तक एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हुआ हुआ है। जिस लेवल पे आप भी हैं माशाल्लाह, यू आर अ वेरी कमिटेड पर्सन, आप फैमिली के साथ भी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, सोशल नेटवर्क भी आपका बहुत अच्छा है। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट थिंग्स? पहले क्या कहा था आपने, मिस कर गया मैं आपका क्वेश्चन। माय क्वेश्चन वाज कि वर्क लाइफ बैलेंस इज अ वेरी बिग नॉर्म, एक बज़वर्ड भी बना हुआ है जी, हमें करना चाहिए, हमें अपने अपने फिटनेस को भी ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने पे भी टाइम देना चाहिए। सो माशाल्लाह मैं जब आपकी रूटीन देखता हूँ कि आपकी ट्रैवलिंग भी इतनी ज्यादा होती है, आजकल तो खैर लॉकडाउन की वजह से थोड़ी कम हुई हुई है, लेकिन आपकी बड़ी एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग है आपकी, लोकल भी फॉरेन भी, आप डिफरेंट फोरम्स पे भी होते हैं, अपने कंपनी को भी बहुत टाइम दे रहे होते हैं, उसमें भी आप बहुत ज्यादा चीजें कर रहे होते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट थिंग्स? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस इम्पोर्टेंट है। कुछ अरसा आप इतना काम करते हैं कि फैमिली पीछे रह जाती है। आप एक गोल लेके चलते हैं, उस गोल को फॉलो करने के लिए आप हर चीज छोड़ देते हैं और उस पर लग जाते हैं। आप कामयाब हो जाते हैं, वेल डन, और उसका फायदा सबको होता है, फैमिली को भी होता है, सबको होता है। सम टाइम आप वो अचीव नहीं कर सकते जो आपका गोल था, तो फिर आप मिस कर जाते हैं। आपने दो चीजें कर दी, एक आपने अपनी फैमिली की लाइफ बिल्कुल इग्नोर कर दी और आपने वो भी अचीव नहीं किया जो आप चाहते थे, तो आप बड़े नाखुश इंसान हो जाते हैं। मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इंसान को अपने गोल छोटे रखने चाहिए, अपने गोल छोटे रखिए। देखिए, मेरा गोल था कि पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो, लेकिन वो कितने अरसे में पूरा हुआ? 25 साल। 25 साल में। आज से वो 5 साल में नहीं हुआ, आज से वो 5 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में नहीं हुआ, वो 15-20 साल में हुआ, आज से 5 साल में। सो आई बिलीव कि मेरी अपनी वो है कि गोल छोटे रखें ताकि आप बैलेंस कर लें अपनी अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने प्यारों में, अपने दोस्तों में। आई वॉन्ट पीपल टू हैव अ सोशल लाइफ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं हमारे कंपनी के, वो शाम को घर जाएं। मैं बहुत सख्ती से इस पे अमल कराता हूँ कि ऑफिस में लेट ना बैठे, गो होम, spend time with your family, have friends, watch a movie, go play cricket, spend time with your children, with your mother, with your father, with your children, with your daughter, son. I think मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो अपना टाइम बैलेंस करें। और अगर हमारे पास काम ज्यादा है तो, और हमारे पास लोग कम है, तो समथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट।
यानी फिर हम मैनेजर अच्छे नहीं है, यानी हमें अंदाजा नहीं था कि काम कितना, लोग कितने। तो आई थिंक ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि वो रिसोर्स को ऐसे मैनेज करें कि उनकी लाइफ, देखिए अ हैप्पी रिसोर्स इज अ बेटर रिसोर्स। अगर रिसोर्स आपका ओवर स्ट्रेस्ड है, ओवरवर्क्ड है, नॉट बी हैप्पी, मेक मिस्टेक्स। तो मेरा चैलेंज ये है कि मैं अपने लिए भी, माई सेल्फ एंड माई पीपल अराउंड मी, वो लोग बैलेंस्ड हो, दे हैव अ सोशल लाइफ एंड दे ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ। मैं वेकेशन पर बिलीव करता हूँ। मैं बार बार एचआर से पूछता हूँ कि लोग छुट्टी जा रहे हैं, माशाल्लाह वी हैव अ बिग नंबर ऑफ पीपल, उनका किस तरह छुट्टियां हैं। मैं अपसेट कि कुछ लोग मेरे साथ छुट्टी नहीं करते, लोग छुट्टी नहीं करते। सही। अच्छा सलीम में मुझे एक चीज और बताइएगा, आपको हमने देखते हैं कि आप लोग अपनी फिटनेस पे भी, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। हमारी अगर प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करते हैं तो एज यू ग्रो अप द लैडर, हमारी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हम सबसे पहले जो हिट लगाते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर लगाते हैं। सो हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो हमारी कैरियर के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल थिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। आसिफ देखिए, मैं पिछले 8 साल से मैं रेगुलर जिमर हूँ। मैंने बहुत लेट एज में जिम शुरू, बहुत लेट एज में, और उस वक्त मेरे फैमिली का और लोगों का ख्याल था कि यार तुम अपनी बॉडी को डैमेज कर लोगे, तुम जिम नहीं इतना ज्यादा करो। 8 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मेंटली, बॉडी तो ठीक है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग किया है। मेरे लिए जब मैं जिम करता हूं तो अपना स्ट्रेस निकालता हूं, आई टेक माई स्ट्रेस आउट, मैं अपनी नेगेटिविटी को निकालता हूं। जब मैं 1 घंटा बहुत जोर लगाता हूं तो मेरी नेगेटिविटी निकल जाती है। Actually, this is the point that I wanted to hear from you. मेरा स्ट्रेस, नेगेटिव सब सीप आउट, इट सीप्स आउट विद माय स्वेट। सो सारा, मैं जिम सुबह करता हूं तो सारा दिन मेरा पॉजिटिव रहता है। मैं बहुत सीरियस चैलेंज को फेस कर लेता हूं। रोज चैलेंज आते हैं, बिजनेस है, कस्टमर्स है, so there is a challenge, but my ability to handle those challenges is because I'm fit. तो मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि एज का फैक्टर मत बहाना बनाइए, डोंट मेक एक्सक्यूज। क्या बहुत यंग है या बहुत ओल्ड है, यू आर नॉट, बोथ हैव सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफ। आप चाहे वॉक कर लीजिए, जिम कर लीजिए, यू नो, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, क्योंकि फिट बॉडी मींस फिट माइंड। ट्रू। अगर बॉडी फिट नहीं है तो माइंड फिट नहीं है। True. दोनों वाइस वर्सा। माइंड फिट होगा जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आप ले सकेंगे। तो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है और मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, और बहुत से लोग जो मेरे फॉलो करते हैं मुझे, वो अग्री कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, दे चेंजिंग देयर लाइव्स, दे आर रेगुलरली। आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट। आप यकीन कीजिए, जो लोग 1 हफ्ता जिम कर लेते हैं उनका ज़हन बदल जाता है, उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, दे आर मोर पॉजिटिव, उनकी एबिलिटी हो जाती है, वो लोग हैंडल कर सकते हैं, वो अपने काम को, कस्टमर्स को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करें, और उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ता है और डिसिप्लिन होना पड़ता है। ट्रू ट्रू। अच्छा सलीम में मुझे एक चीज और बताइएगा, हाउ वुड यू डिफाइन क्वालिटी टाइम? बिकॉज हम सब एक दूसरे से सुनते हैं जी हमें फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने लिए जो टाइम स्पेंड करें वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। लेकिन जब भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कुछ भी करने जाते हैं, वो होता ही है कि जी फैमिली के साथ बैठे हुए, ऑफिस से कॉल आ रही है, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो घर से कॉल आ रही है। सो जिसको हम कहते हैं क्वालिटी टाइम, वो हम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। सो हाउ वुड यू सजेस्ट टू मेंटेन दैट टाइम? 2 चीजें कीजिए आसिफ। जब दोस्तों बैठे ना तो सख्ती से मना कर दीजिए कि आपका बिजनेस डिस्कस करनी होगा और पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होगी। दोस्तों बैठ के आप बी सिली, हैव जोक्स, लिसन टू म्यूजिक। सख्ती से मना कर दीजिए दोस्तों को कि यार डोंट ब्रिंग पॉलिटिक्स, मुझसे कोई लेके मत आना कोई वाकया और आप डिस्कस करना। सेकंड, बिजनेस को मत डिस्कस करना। अगर आप ये आदत डाल लीजिए अपने दोस्त और इवन फैमिली में भी, जब फैमिली बैठे तो कहना यार हम इकट्ठे हुए तो लेट्स टॉक अबाउट अस एंड टॉक अबाउट अच्छी थिंग, लेट्स टॉक अबाउट जोक, कोई जोक सुनाओ, कोई नसीहत करो, कोई अच्छी बात करो, बट पॉलिटिक्स डिस्कस ना करें और अपना इसको, बिजनेस को। ये 2 चीजें अगर आप बदल लें अपनी लाइफ से तो आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बिजनेस कम हो जाएगा। देखिए बिजनेस का एंड ही कोई नहीं है, 24 घंटे बिजनेस कर सकते हैं, 24 घंटे फोन में रह सकते हैं। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, बहुत बुरी हैबिट है। आप क्वालिटी ले ही नहीं सकेंगे। आप जो आपके प्यारे हैं वो आपको देखते रह जाएंगे और आप अपने काम में लगे होंगे। सो आई टोटली
गेट वेरी अनहैप्पी। मैं खुद भी, जब मेरा फोन बिजी हो तो मैं फोन को साइलेंट करता हूँ। 6 बजे के बाद मेरा फोन साइलेंट पे है, और वो मैं मिस कॉल देख के मैं कॉल करूंगा या नहीं करूंगा, या मैं नेक्स्ट डे कॉल करूंगा। ये मेरी हैबिट बन गई कि कॉल बेल को ऑफ कर दिया। हाँ, ऑब्वियसली मैसेजेस है, आपको देखना है, कभी कोई इशू है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप शाम को, रात को बैठ के आप ऑफिस के काम को देख रहे हैं। कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, जिस तरह सपोर्ट के लोग हैं उनको रात को भी काम करना, क्योंकि उनका कस्टमर वो है, बट नॉट एवरीबॉडी नीड, नॉट एवरी। सो आई फर्मली बिलीव कि हमें बिजनेस एंड पॉलिटिक्स को शाम की महफिल से निकाल देना चाहिए। निकाल देंगे, यकीन कीजिए क्वालिटी आ जाएगी। सही। अच्छा, इसलिए में मुझे एक चीज और बताइएगा, हम अगेन क्योंकि ये ईद का थोड़ा सा मौका है, तो हमने थोड़ी सी ना बड़ी फैमिली ओरिएंटेड मैंने आपसे आज डिस्कशन सारी करनी है। आपको हमने देखा यू आर वेरी क्लोज टू योर फैमिली, यू आर वेरी लाइक, आप बड़े लाइक फैमिली गैदरिंग करने वाले लोगों में से हैं। कई दफा होता है कि फैमिली में कई चीजें आपको इतनी पसंद नहीं आ रही होती, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर रही होती। So being a professional in terms of a family person and in terms of a male, I would say, how do you suggest a family member should lead that thing कि वो family bonding में रखे, despite कि कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आ रही होती, या कुछ चीजें आपके लिए उतनी acceptable नहीं होती, कुछ norms होते हैं, कुछ लोगों की personalities होती हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं। So how would you suggest कि हम family life अपनी बेहतर कर सकते हैं इस लिहाज से? अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन में क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज होना शुरू हो गए हैं, और लकीली इट वाज अ टाइम जिसने हमें फैमिली से बहुत क्लोज भी किया, लेकिन ऑन द अदर एंड हमने ये भी देखा कि फैमिलीज के अंदर कुछ क्लैशेस भी आने शुरू हो गए, कुछ डिफरेंसेस भी आने शुरू हो गए, जो कि शायद पहले चीजें इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, आज वो लोग हाईलाइट हो गई। मैं स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, 100%। देखिए, इसका एक सिंपल असूल है। एक बात मान लीजिए कि लोग परफेक्ट नहीं है, मेरे अपने, मैं खुद और मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली, दे आर नॉट परफेक्ट। उनकी कमजोरियां हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी है। तो अगर हम उनकी कमजोरियों को दरगुजर करना सीख लें और उनकी स्ट्रेंथ को एंजॉय करें, तो कम इख्तलाफ होगा। इसलिए मैं बताऊं, इसलिए जब फैमिली इकट्ठी होती है, मैं सख्ती से डिस्करेज करता हूं कि लोग डिस्कस करें लंबी बातें। मैं बार बार जब बैठते हैं हम लोग, कजन, भाई बहन, सारे बच्चे, तो उनको इनकरेज करता हूं कि वो कोई अच्छी बात करें, कोई अच्छी बात हमसे शेयर करें जिससे हमें फायदा हो। वो ना, वही बात सेम, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पॉलिटिक्स है। इवन फैमिली से पॉलिटिक्स में आपस में टेंशन हो जाती है, कोई एक पार्टी से। आई थिंक ये जो हैबिट्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया मेरे फैमिली मेंबर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ। तो मुझे आसानी है उनके साथ बैठने में, मैं उनकी बात सुनता हूँ और बड़े आराम से जो मुझे पसंद आ जाए मैं ले लेता हूँ, जो मुझे पसंद आए मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। बट ये सबके लिए जरूरी है। मान लीजिए कि आपकी फैमिली परफेक्ट नहीं है और आप भी परफेक्ट नहीं है, आप भी उसी का हिस्सा हैं। तो जब ये मान लेंगे तो आसानी हो जाएगी। देखिए, ये हो रहा है, हर घर में हो रहा है, यकीन कीजिए हो रहा है। लेकिन उसकी वजह ये है कि हम स्टबन है और हम दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, प्रूव करने के तुम गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है, हो सकता है आप ही गलत हो। बिल्कुल हो सकता है, ट्रू ट्रू। अच्छा, इसलिए में एक बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन, बीइंग अ फादर, हमने आपको देखा कि आप लोग बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शरीक होते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक बीइंग अ फादर इज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड बच्चों को अपने साथ एंगेज करना चाहिए हर एक्टिविटी के अंदर? देखिए, मैं जो कुछ भी आज हूँ, बिकॉज ऑफ माई फादर्स लाइफ। मेरे फादर ने जिस तरह लाइफ लीड की, द डिसिप्लिन ही मेंटेन्ड, the work he showed us, how hardworking he was, how in difficult times he didn't give up, how when things were bad he was stronger, how when he was facing challenges he was smiling. I think this is what I would leave for my children, कि मैं ऐसा उनके सामने बनूं एग्जाम्पल, जिससे वो आगे बेहतर इंसान बने। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फादर का, मदर का, कि वो अपना एक एग्जाम्पलरी लाइफ में और अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस हैं। आपका बेटा बेटी आपको देखते हैं, आप ही को वो कॉपी करते हैं। आप जिस तरह बिहेव करेंगे वो पूरा कॉपी करेंगे आपको, दे विल कॉपी यू, दे विल फॉलो यू कंप्लीटली। तो आपका बिहेवियर go down to your children. तो I believe कि I have taken all it from my father. मैंने पूरी लाइफ उनको स्ट्रगल करते देखा है। He's a man of struggle and a man of success, a man of smile. He would always smile, even difficult times. I saw him smiling, not worried at all. माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह।
सलीम भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज इंपॉर्टेंट है, ये एक नई दुनिया है, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। मौका है आपको अपनी नई जिंदगी नई तरीके से बनाने का। पुराने नॉर्म्स खत्म हो गए, नए नॉर्म्स आपने बनाने। जो नॉर्म्स आप बनाएंगे वो अगले 10-20 साल या जब तक कोई नया ड्रामा नहीं होता उस पर चलेंगे। तो नए नॉर्म्स बनाइए, अच्छे नॉर्म्स बनाइए, इसका फायदा उठाइए। यस, इसमें बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन वही लोग एक नई जिंदगी बनाए, वो नए आइडियाज लेके आए। सो इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है। अगर तकलीफ है, अगर लॉसेस है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो मेरी ये है रिकमेंडेशन कि इसको मत रिग्रेट करें, पीछे मत देखें, पीछे गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। नई दुनिया को अडॉप्ट कर लीजिए और नए आइडियाज लाइए, आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वेरी ट्रू। थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स विद अस। बड़ा मजा है आपके साथ डिस्कस करके। हमेशा जब भी आपसे बात हुई है, इट इज ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक और हम हमेशा पॉजिटिव होके उठते हैं आपके पास से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, दिस वाज सलीम। आई एम श्योर कि आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। इनकी बातें वाकई बहुत सिंपल होती हैं और बहुत मजेदार होती हैं, और जब भी हम इनके साथ बैठे, हमने कोई भी गपशप की, हमें हमेशा कोई ना कोई बड़ी मजे की और बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिली। सो आई एम श्योर कि आपको भी आज इस ईद के मौके पे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली जिंदगी के बारे में। जिंदगी क्या है और जिंदगी हमें कैसे गुजारनी चाहिए, जिंदगी के चैलेंजेस को बहुत अच्छे और बहुत सहल तरीके से इन्होंने बताया। और आई एम श्योर कि हम अगर इस पे ट्राई करते हैं तो दैट वुड बी वेरी नाइस। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा। जाते जाते एक दफा दिल की अता गहराइयों से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।